बिहार चुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और प्रचार के दौरान योगी ने कहा कि विपक्ष के 3 बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अपू, जो अच्छा बोल सुन और देख नहीं सकते, तो वहीं बटेंगे तो कटेंगे का नारा एक बार फिर से उन्होंने दोहराया है। इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी लगातार प्रचार कर रहे हैं। दरभंगा में सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए। वहीं आरजेडी ने राम रथ यात्रा को रोका था। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। ये कांग्रेस है जिसने कहा था राम हुए ही नहीं। एक और इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया एफिडेविट और दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर के रथ को रोकने का काम किया, करने का पाप किया था आरजेडी ने। इसी बिहार की धरती पर दंगों की आग में झोंकने का काम किया था और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चला करके पूरी अयोध्या को लहूलुहान करने का पाप किया था। सीएम योगी ने बगैर किसी का नाम लिए कहा कि इंडिया गठबंधन के 3 बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अपू। पप्पू कभी अच्छा बोल नहीं सकता, अपू कभी सच सुन नहीं सकता और टप्पू कभी सच देख नहीं सकता। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अपू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अपू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अपू सच सुन नहीं सकता। मुजफ्फरपुर में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कार्रवाई के डर से गुंडे माफिया कांप रहे हैं। सीएम योगी ने लोगों से एक बार फिर एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमने तो माफिया का उपचार कर दिया है और ऐसा उपचार किया है, ऐसा उपचार किया है। ये बुलडोजर है ना, ये यूपी के अंदर माफिया को चांप चांप करके हाँपने के लिए मजबूर कर दिया है। माफिया अब वहां पे जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है, लेकिन हमें बंटना नहीं है। बटेंगे तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। सीएम योगी की बिहार में लगातार रैली हो रही है। उनके भाषण के तेवर ने पूरा चुनावी माहौल बदल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। वहीं केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह को लेकर बड़ी खबर है। ललन सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। आचार संहिता उल्लंघन केस में चुनाव आयोग ने ललन सिंह पर केस दर्ज किया है। ललन सिंह के बयान का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ये एक्शन लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल आरोप है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आचार संहिता उल्लंघन केस में चुनाव आयोग ने ललन सिंह पर केस दर्ज किया है। ललन सिंह का एक बयान का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। फिलहाल आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने ललन सिंह पर केस दर्ज कर दिया है और अब इस पर आगे एक्शन लिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये ताज़ा अपडेट। आचार संहिता उल्लंघन केस में ललन सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई है और अब आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन केस में ये एफआईआर दर्ज की है। तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर एफआईआर। उनका घर से निकले मत हो।
मोकामा के मैदान में उतरे लल्लन सिंह इस वीडियो की वजह से एक बार फिर विवादों में हैं। ये वीडियो आरजेडी की ओर से जारी किया गया है और दावा किया गया है कि लल्लन सिंह चुनाव के दिन गरीबों को वोट देने से रोकना चाहते हैं। आरजेडी ने जैसे ही वीडियो जारी किया कि बिहार में सियासी बवंडर आ गया, क्योंकि आरोप जेडीयू के सबसे बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह पर लगा। नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही होने, उनका घर में बात करती थी। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल। नौबत ये आ गई कि चुनाव आयोग को मामले का संज्ञान लेना पड़ा। 24 घंटे में लल्लन सिंह को नोटिस जारी करके जवाब मांगने की तैयारी शुरू हो गई। इस बीच आरजेडी कैंप की ओर से तेजस्वी यादव और मीसा भारती ने लल्लन सिंह पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे। लल्लन सिंह धमकी दे रहे हैं, लल्लन सिंह धमकी दे रहे हैं, बाहर नहीं निकलने देंगे, क्या करेंगे? इस तरह की धमकी वोटरों को दी जा रही है, नेताओं को दी जा रही है। देखिए, इस विषय पे अगर कोई सवाल है तो आप लोग जो जरूर पूछ सकते हैं। बाकी इन सब मामलों के लिए चुनाव आयोग क्या करना है। वो अपने गिरिबान में झांक के देखते हैं कि सुपारी तो उठा ली है नीतीश कुमार की, सुपारी तो इन लोगों ने उठा ली है जेडीयू को समाप्त करने की। जिस तरह से आपने देखा कि कल जो रैली के बाद जो रोड शो था प्रधानमंत्री जी का, और उसमें मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री के जगह ऐसे इंसान को रखा गया था, लल्लन सिंह को रखा गया था। वो तो ऑलरेडी बीजेपी में जा चुके हैं, वो नीतीश कुमार को पूछ कहाँ रहे। जो भाषा भाजपा के नेता बोलते थे वही भाषा उनके मुंह से सुनने को मिला। लल्लन सिंह के मुंह से वो ये कहते हुए देखे गए कि जब चुनाव के बाद जब हमारे जितने विधायक चुन के आएंगे वो विधायक दल का नेता चुनेंगे। तो अभी तो सिर्फ नीतीश कुमार का चेहरा दिखा के महिलाओं का वोट लेना है। यानी आरजेडी ने लल्लन सिंह की चौतरफा घेरेबंदी की तैयारी करती दिखी है। अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद जेडीयू की ओर से लल्लन सिंह को मैदान में उतारा गया। एक दिन पहले प्रचार की कमान संभालते ही उन्होंने अनंत सिंह के खिलाफ साजिश रचने की बात कहकर एक नई सियासी बहस भी छेड़ दी थी। ये पूरी घटना जो है, ये घटना कोई अपने आप नहीं हुआ है, यह घटना कराए जाने का षड्यंत्र रचा गया था और पुलिस जांच हो रही है। पुलिस जांच में सारा षड्यंत्र का पर्दाफाश पुलिस विभाग करेगी। पहले अनंत सिंह और अब लल्लन सिंह, इन दोनों नेताओं की वजह से बिहार की मोकामा सीट लगातार हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर पहले भी नजर थी, क्योंकि अपराध और राजनीति का कॉकटेल मोकामा सीट को खास बनाता है। इस सीट पर बाहुबल वर्सेस बाहुबल की लड़ाई है। विधानसभा चुनाव के लिए दो बाहुबली आमने सामने हैं। जेडीयू की तरफ से इस सीट पर अनंत सिंह मैदान में हैं, वहीं आरजेडी की तरफ से सूरजभान की पत्नी वीणा देवी ताल ठोक रही हैं। जबकि जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में दुलार चंद यादव प्रचार कर रहे थे और इसी दौरान जेडीयू और जनसुराज के कार्यकर्ता भिड़ गए, जिसमें दुलार चंद यादव की मौत हो गई थी। गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद लल्लन सिंह मैदान में उतरे, उन्होंने प्रचार की कमान संभाली, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही आरजेडी ने वीडियो जारी करके लल्लन सिंह को घेरने की कोशिश की है। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल।